आप उसके बाद विरोध किस बात के लिए? करनी सेना करिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो भी सही बोल रहे हैं भाई, वो भी सही बोल रहे हैं। बीजेपी वाले टरक परक ऐसे ऐसे पलटते रहते हैं ना, थाली का बैगन की जैसे, जिस तरफ देखते हैं उस तरफ ही हो। किसी भी तरीके से देश से बीजेपी को हटाना है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो बीजेपी है, ये कानून भेदभाव करने वाला है, ये ठीक नहीं है, इसको बैन किया जाए। देखिए, जो भेदभाव करने वाली कानून नहीं है, इसको अगर समझा दिया जाए तो इसमें भेदभाव। आप कानून को अच्छे से पढ़िएगा, आप पढ़िएगा, मैं पढ़ के आई हूँ। आप बताइए ना, आप बताइए इसमें चेयरमैन कौन है? बताइए इसमें चेयरमैन, इसका चेयरमैन कौन है? आप बताइए ना, कौन है इसमें? मैं इसीलिए बता रही हूँ कि तमाम जो लोग हैं इसमें आपको विपक्ष भी है, पक्ष भी शामिल है। इसमें जो सत्ता पक्ष के भी लोग हैं और विपक्ष के भी लोग शामिल है। इसीलिए मैं कह रही हूँ ये जो कानून लेके आया है ये ओबीसी के लिए, ओबीसी को शामिल किया गया, इसीलिए इनको बिलबिला उठे हैं, ये परेशान हो रहे हैं, ये चुनाव को देखते हुए कर रहे हैं। इसमें कोई ये नहीं कि बीजेपी का धन्यवाद करना चाहिए। पूरी जिंदगी 12 साल से तो बीजेपी पूरी तरह से लूटने में लगे हुए, एक क्या वो कर दिया तो इसलिए इनका तारीफ करे। इनके उसमें तो उन्नाव जैसे कांड हुआ, हाथरस जैसे कांड हुआ है, हाँ, अब मोनीपुर जैसे कांड हुआ है, तमाम चीजें, अंकिता भंडारी जैसे कांड हुआ, तमाम जो कांड है इन्हीं की उसमें हुआ। क्या इन्होंने ये चीज करके क्या हम लोग इनका तारीफ करें? कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ठीक है? जी खुद ओबीसी समाज से, ओबीसी समाज जो दलितों का भला करने के लिए, एक बात बताइए, अगर इतना भला करने का शौक है ना, इतना भला करने का शौक है तो मैं कह रही हूँ देश के अंदर जो है आप अमन और शांति के लिए बोलिए ना। आप क्यों आपस में कभी हिंदू मुसलमान में भिड़वा दोगे, कभी जो दलित और सवर्ण में भिड़वा दोगे, कभी अपर कास्ट नीचे कास्ट में भिड़वा दोगे? इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? आप बोलिए ना, आप एक शब्द बोले। लाल बहादुर शास्त्री जी थे जिन्होंने बोला था जब देश के अंदर ना गेहूं की कमी थे, जिस वक्त युद्ध के टाइमिंग में, तो लाल बहादुर शास्त्री ने पूरा देशवासियों से बोला था कि एक दिन का भूखा, एक यानी कि फास्टिंग रखिए आप लोग। पूरा देशवासी ने योगदान दिया। आज भी मंडे का फास्टिंग रखते हैं ना, गांव में चले जाइएगा, बूढ़ी माता अभी भी आज भी बोलेंगे कि शास्त्री जी ने वादा किया था, और इसीलिए हम लोग एक दिन का फास्टिंग आज भी रख रहे हैं। जब नेता कुर्बानी मांगते हैं ना तो जनता कुर्बानी देने के लिए आगे आ जाते हैं, लेकिन नेता क्यों नहीं बोलते? नेता कुर्बानी तो दे रहे हैं, खून से चिट्ठियां लिख रहे हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी जो दोगला चरित्र है ना, वो खून से नहीं लिखा होगा, मच्छर मार के उसका खून निकाल के लिख लिया होगा, ठीक है? हाँ, बिल्कुल भरोसा नहीं है बीजेपी अगर उल्टे तवा में उल्टा होके, गरम तवा में उल्टा होके भी बैठ जाए ना, तब भी मैं विश्वास नहीं करने वाले, क्योंकि इन्हीं का स्लोगन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन्हीं का स्लोगन था सबका साथ सबका विकास, इन्हीं का स्लोगन था कि है ना महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में, इन्हीं का स्लोगन था कि महिला का सशक्तिकरण करेंगे। दलित समाज, SC ST OBC जो लगातार विरोध कर रहा था, तो वो खुश हो गया ना। देखिए उनको खुश, मैं यही कह रही हूँ, कोई एहसान नहीं किया, खुश हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वोट मत दीजिएगा बीजेपी को बस बार। झटका लगेगा क्या? क्यों लगेगा भाई? अखिलेश यादव का झटका, अखिलेश यादव का पार्टी वो पार्टी थी ना जिन्होंने फूलन देवी को टिकट दिया था। झटका लगेगा? किस बात का झटका लगेगा? अखिलेश यादव वो था जिन्होंने यूपी के अंदर जो काम किया था ना अखिलेश यादव ने पढ़ाई लिखाई के मामले में, अब अखिलेश यादव को झटका लगेगा? किस बात का झटका लगेगा भाई? और किस बात का झटका लगना चाहिए? उन लोगों को समझना चाहिए कि अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी वही पार्टी थे जिन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया था, जिन्होंने फूलन देवी की जैसे एक महिला को जो है ना, जिन्होंने उनको डाकू बनाया, उनको इन्होंने माननीय बना दिया था। अब उसके बाद कहते झटका लगेगा? किस बात का झटका? आज आप ओबीसी के लिए कुछ कर दिया तो हम एहसान मानना चाहिए? हम एहसान नहीं मानेंगे, तब मानेंगे हम एहसान की देश के अंदर अमन और शांति हो। कम से कम इससे तो इतना सुकून हो गया कि जो है मीडिया वालों को जो है इन्हीं को मिल गया, हिंदू मुसलमान से थोड़ा साइड हो गया, थोड़ा जो है अपने आपस में लड़वाते रहो कौन हिंदू बड़ा हिंदू छोटा हिंदू। और दूसरा ये है कि ये लोग जो है मुसलमान अब सुकून की एक दिन सो जाओ आराम से। सवाल आपसे ये है कि अभी पीछे उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से उथल पुथल थी, पूरे उत्तर प्रदेश के जो ब्राह्मण विधायक थे उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और अपनी मीटिंग बुलाई और भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष उनकी मीटिंग में नहीं गए, कहीं उस एंगल से तो नहीं देखा जा रहा? देखिए किसी भी एंगल से हो सकता है, लेकिन देश के अंदर मैं बार बार कह रही हूँ, जब से बीजेपी आए हैं ये लोग कर क्या रहे? ब्राह्मणों को दलितों से लड़वा दिया, सवर्णों को दलितों से लड़वा देते हैं, हिंदू को लड़वा देते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ये सब चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। देश में ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। बिल्कुल सही है। वोट को अपना कोर वोट वापस लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की कोई साजिश तो नहीं? कैसे करे? कैसे साजिश है? आप बताइए शंकराचार्य जी के साथ क्या कर रहे हैं? शंकराचार्य जी के साथ क्या कर रहे हैं? तो ब्राह्मण कैसे उनके साथ जाएंगे? तो इसीलिए कह रहे हैं ब्राह्मणों का विरोध नहीं हूँ मैं, श्रवण समाज की विरोधी नहीं हूँ मैं, ब्राह्मणवाद की विरोधी हूँ, और जो है जो मानसिकता है मैं उनकी विरोधी हूँ मैं। बाकी सबका इतिहास कमाल का इतिहास है, इस देश की मिट्टी में सबका योगदान है और सबको मैं मानती हूँ, पूरी तरह से समर्थन में हूँ, लेकिन मोदी जी के समर्थन में नहीं हूँ।
ये साफ बात है। क्यों? इसीलिए क्योंकि ये लोग जो है भिड़वाने का काम करते रहते हैं। पहली बात आपको बता दूं, ये जो कानून, ये जो लेके आए नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, ये एक अच्छी बात है कि जो जितना भी लोग हैं, खास करके दलित और इसमें ओबीसी को शामिल कर दिया है। और ओबीसी जाति के नाम से किसको ताड़ना मिलते हैं, क्यों, कौन सुसाइड करते हैं, कौन परेशान होते हैं। रोहित वेमुला जैसे तमाम जो एग्जाम्पल है वो किस लिए होते हैं, क्योंकि ये जाति के नाम पे इनको सताया गया, इनको परेशान किया गया और उसके बाद ये लोग खुद को सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गया। ये किसी अपर कास्ट के लिए नहीं होते, ये सिर्फ निचले तबके के जो लोग होते हैं, जिसको बताया जाता, सो कॉल्ड जो बताते हैं कि ये लोग जो है ये सिर्फ और सिर्फ नीचे कास्ट वालों को सताया जाता। तो इसके लिए मोदी जी ने ये जो लेके आए, तो इसमें कौन सी वाहवाही करना चाहिए भाई, क्यों वाहवाही करे, ये अधिकार है, ये इनको देना चाहिए। और ये दे इसीलिए रहे हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बंगाल में चुनाव है और उसके बाद ही यूपी में चुनाव है, इसीलिए तो कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इनको ये लगता है कि इसमें जो है दलित और जो ओबीसी, ये सबसे ज्यादा दलित और ओबीसी का है। अभी आपने देखा होगा बीते टाइम में क्या कुछ हो रहा था, कभी जो यादव कथावाचक को जो है मूत्र से उनके ऊपर छिड़का दिया जाता था, फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि यादवों का चुटिया पकड़ के खींच दिया जाता था। और दूसरी बात, दलितों के साथ तो आए दिन अत्याचार कर रहे हैं, आए दिन जो है दलितों को जो है दौरा के मार रहे हैं, आए दिन दलितों की बेटियों को उठा लेते हैं, आए दिन बलात्कार हो जाते। तो क्या हो गया, ओबीसी का शामिल कर दिया, कौन सा एहसान कर दिया, देश के अंदर ना नौकरी दे रहे हैं, ना ये लोग कुछ अच्छा काम करे, उसके बाद आपको लगता है कि इस बात के लिए हम मोदी जी का तारीफ करें। ठीक है, ये इनका फर्ज है, इन्होंने किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी को जिता दो, बीजेपी नहीं जीतना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ इनका गेम है जो ये इस तरीके से कर रहे हैं, ये आपस में लड़वा रहे हैं। आप बताइए ना, आप कम से कम मुसलमानों ने लंबी सांस लिया होगा, धन्यवाद, थोड़ा सा आराम मिला, क्योंकि ये जो है मुसलमानों के लिए इतना ज़्यादा तांडव कर रहे थे, चाहे वो यूपी की सरकार हो, चाहे देश में तमाम जगह पे आपने देखा होगा, कभी मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में लगे हुए थे, इतना इनको आराम नहीं मिल रहा था। बेचारे जो मुसलमान हैं उनको खाने में भी दिक्कत हो रहा होगा कि भाई कभी तो छोड़ दो, अब तो आप लोग आराम से खाना खाइए, अब आपस में लड़ने लग रहे हैं ये लोग, अब तमाशा देखना है। आप बताइए ना, आप एक मिनट रुकिए, आप देखिए कि देश के अंदर जो है अब किस तरीके से, पहले हिंदू मुसलमान के नाम पे मीडिया वाले पूरी तरीके से जो है सुबह शाम इनका चलता रहता था दुकान। आप देखिए, इधर भी भगवाधारी को बिठा लेते, इधर भी भगवाधारी को बिठा लेते, और उसके बाद आपस में लड़वा रहे। आप बताइए, जो हिंदू राष्ट्र की जो मांग करने वाले जो लोग थे, जो हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहे थे, मैं आज पूछना चाहती हूँ उन लोगों से, आज आप लोग रोड पे क्यों आ रहे हैं? आप कहते थे ना कि बराबरी का अधिकार मिलेंगे, और जो एसटी, एससी और ओबीसी वाले जो लोग हैं, आप लोग चाहते थे ना कि आप लोग झंडा उठा उठा के घूम रहे थे कि हिंदू राष्ट्र चाहिए आप लोगों को भी। तो आप देख लीजिए कि बराबरी की जब भी बात आ गई तो क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है ना। किस बात का डर है? सदियों से किसको सताया जा रहा था, सदियों से शूद्र बल के किसको बोला जा रहा था, सदियों से सताया जा रहा था दलितों को, सदियों से सताया जा रहा था जो है एसटी, एससी, ओबीसी को, आदिवासियों को। आज क्यों पेट में दर्द हो रहा है? नहीं होना चाहिए भाई, आप लोग बराबरी का एक समाज का थोड़ी ना अपमान करेंगे। मैं समाज का अपमान की बात नहीं कर रही, देखिए सुनिए मेरी बात, इसमें कानून में पूरी तरीके से आप पढ़िएगा, जो इनका शंका है उसको सरकार को दूर करना चाहिए। ये बात है कि जो शंका है, जो इनका हो रहा है, तो इनको दूर करिए सरकार। लेकिन जो सवर्ण समाज की बात है, मैं सबको पूरी तरीके से मैं गलत नहीं बता रही हूँ, उन लोगों का इतिहास पढ़ के देखें, उनका इतिहास भी कमाल का इतिहास है, कमाल का इतिहास है, देश के लिए काफी योगदान है, हम क्यों गलत बोले। लेकिन मेरे सवाल ये है कि दलितों को बहुत सताया है इस देश ने, बहुत सताया, खुद की बात नहीं कर रही हूँ, वोट बैंक के लिए, सिर्फ वोट बैंक के लिए। अच्छा। वोट बैंक के लिए ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि दलितों के साथ अत्याचार करते रहे, मारते रहे, घोड़ी पे नहीं चलने देते हैं। हाँ, आए दिन आप देखें ना बेटियों के साथ किस तरीके की बर्ताव हो रहा है। यूपी में चुनाव आ रहे हैं भाई, इनको तो वोट चाहिए। यूपी के अंदर ज्यादा वोट किसका है? किसका है यूपी में ज्यादा वोट? यादवों का है। हाँ, एसटी, एससी का है। तो इनको पता है कि यादव, अखिलेश यादव की तरफ सारी तरफ चला ना जाए, इसीलिए उनको भी खुश करना है भाई ओबीसी वालों को। इसीलिए तो बीजेपी हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं, और मूड में रहते हुए इन्होंने ये चीज किया है। आप बताइए कि यूपी में अब क्या कुछ चल रहा है? आपस में जो है हिंदू जो भगवाधारी आपस में ही लड़ रहे हैं, कह रहे कि कागज दिखाओ। इस एक्ट को लेकर नहीं ले रहे, जो इस्तीफा दे रहे हैं ना, शंकराचार्य की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। शंकराचार्य जैसे उनका बातचीत को भी मैंने अभी टीवी देखा था की वजह से भी इस्तीफा नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं वही पूछना चाहती हूँ कि बराबरी का जब बात आते तो आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? सरकार से सवाल होना चाहिए, आज सरकार को इसका जो है इसको पूरी तरीके से क्लियर कर देना चाहिए। लेकिन आप बताइए, जिसको सदियों से सताया, जिसने सदियों से परेशान किया जाए, जिसने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी, जिसने पानी पीने के लिए लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने खटिया पे बैठने के लिए लड़ाई लड़ी है, ये लड़े हैं इन लोगों ने।